गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को हम अभी ड्रॉप कर रहे हैं, हम उसको ओमिट नहीं करेंगे। जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम इन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अभी तक सारा समझ में आ चुका होगा। आपको कोई डाउट्स वगैरह हो, मैं आपको आंसर शीट भी सेंड कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है? स्क्वायर मतलब कोई भी वैल्यू जिसमें उसी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो होता है क्या? स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्वायर के बारे में ही बता रहा हूं, फिर बताऊंगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब किसी भी वैल्यू के फैक्टराइज किए जाए और वो फैक्टराइज 2 के पेयर में हो, तो वो कहलाता है स्क्वायर रूट। हम इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब 14 का हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहली चीज स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या करेंगे? उसके सिर पर लगा देंगे 2। ठीक है, मतलब 14 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 14 इंटू 14। अब इसका आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 14 का। आप लोग रफ में कीजिएगा। ठीक है, और आई होप मिस आपको समझ में अच्छी तरीके से अभी तक का आ ही रहा होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम 21 तक के स्क्वायर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मतलब आप टोटल नॉर्मली इसको निकालना तो सीखिए ही सही, आप याद भी कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आगे जाकर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है आप लोगों को। तो यहाँ पर 14 का इंटू अगर मैं 14 में कर दूंगा तो क्या आएगा? 196। मतलब 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196। क्लियर है? इसी तरीके से आपको 45 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 167 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, 59 दिया हुआ है। अब एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूं मैं, अच्छे से समझिएगा। कोई भी वैल्यू जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, अब यूनिट डिजिट 5 होगा मतलब क्या होता है? वो वैल्यू या तो 5 हो सकती है, या 15 हो सकती है, या 25 हो सकती है, या 35 हो सकती है। करते कहां कहां तक जाएगी? 95 तक। ये ट्रिक आगे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा कैरी वगैरह का रहेगा, वहां पर रहता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं कि 95 तक के। मतलब जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर 1 स्टेप में कैसे निकाला जाए? तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं 5 का स्क्वायर निकालता हूं तो कितना होता है? 25 होता है। अब मैं बात करता हूं, मुझे निकालना है 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 और 5। सबसे पहली चीज, कोई भी अगर आप निकालने जाएंगे, चाहे आप 35 का निकालें, 25 का निकालें या 95 का निकालें, उसकी जो लास्ट में 2 डिजिट रहेंगे वो तो हमेशा 25 रहेंगे। अब हमें करना क्या है? देखो, हमें देखना है 10 डिजिट। 10 डिजिट क्या था? 1, और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो जो डिजिट दिया हुआ है उसके बाद वाला डिजिट उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 2। और इस 2 को हम लिख देंगे यहां। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो मैं अगला एग्जांपल बताता हूं। देखिए, अगर मैं निकालता हूं 25 का स्क्वायर। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या है? मैंने कहा आप लोगों को, पीछे तो आप लिख दीजिए 25, हर किसी में हमेशा ही रहेगा। आगे है 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6। तो हम लिख देंगे 625। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 35 की, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले तो पीछे लिख देंगे हम 25। क्लियर है? 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाता है? 12। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं 75 की, अगर 75 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25।
आगे है 7, 7 के बाद कितना आता है 8, तो 7 8 जा 56। तो आपका 75 का स्क्वायर कितना हो गया 5625। अब नॉर्मल करके भी देख लीजिएगा आंसर यही आएगा। तो आपको स्क्वायर नॉर्मल स्क्वायर समझ में आ गया। अगर किसी की यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मल अगर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो उसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब आती है बात स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, मुझे मैं दूंगा, मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि आपको 1 से लेकर 21 तक के स्क्वायर निकालकर एक पेज पर मुझे नॉर्मली जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से आप लोगों को 21 तक के मुझे करके सेंड करने हैं। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर K2 नंबर है 9285। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब सबसे पहली चीज आपको यहां पर देखना है सबसे पहली चीज किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कैसे पता चलेगा। हम इसके फैक्टर निकालेंगे 9285। सबसे पहले देखा जाता है जो डिवाइड होता है वो हमेशा होता है सबसे स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है 2 से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये पूरी डिजिट जो दे रखे हैं हमको नंबर्स दे रखा है ये 2 से पूरा डिविजिबल है। तो ये कैसे पता चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर लास्ट में अगर कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर इवन नंबर की जगह ऑड नंबर तो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। बात करते हैं हम फिर 3 से। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टर निकालने होते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले जाते हैं। मतलब हमेशा डिवाइड किसका किया जाता है प्राइम नंबर्स का किया जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 इस तरीके से। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से निकाल लिया नहीं रहेगा, 3 से देखते हैं। 3 से एक बार मैं करके देखता हूं। 3 3 9, यहां पर 2 आ गया, छोटी वैल्यू है इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर 0। बोलते हैं ना डिवाइड नहीं जाता तो हम 0 लगाते हैं। नॉर्मल डिवाइड करके देख लीजिएगा। क्लियर। तो फिर कितना हो गया ये 28 हो गया। कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा। ठीक है। और फिर कितना बचेगा 1 5 टाइम्स। क्लियर है सभी को। अब वापस से देखते हैं क्या 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 से जाना है लेकिन बचेगा 5। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर बच रहा है मतलब डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं 5 से। 690 5 से चला गया। अब ये 690 7 से जा रहा है क्या नहीं। 11 से जा रहा है क्या नहीं। 13 से जा रहा है। 690 किसी की भी टेबल में नहीं आता। अगर आता है तो आप निकाल के बताएं। आई होप लोगों को लगता है कि आप निकाल सकते हैं। अगर आपको आता है तो बिल्कुल निकालिए इसे। लेकिन 690 नहीं आएगा तो 619 मतलब ये आपके कितने हो गए जो वैल्यूज है आप लोगों की तो यहां पर ये जो है नंबर्स आपके किसी की भी टेबल में मतलब नहीं आ रहा है। आप उन्होंने बोला था कि क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कब तक नहीं होता जब ये 2 2 के पेयर में नहीं बन जाता। 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला और 619 भी अकेला है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे देखिए आप लोग
आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे मान लीजिए 512 या फिर आपको जैसे अभी मैंने 5 का 25 का निकाला था, 625 का देख लेता हूं। अगर मैं 625 का निकालता हूं तो यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं, पहले सबसे पहले करते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। तो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। क्लियर है? वापस 5 से देखते हैं हम लोग, 5 2 जा 10, फिर बचा 2, 5 5 जा 20, फिर 5 से 5 5 जा 5 1 जा, मतलब यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर होंगे उसके दो दो के पेयर बनना चाहिए। अगर कोई भी एक सिंगल वैल्यू होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेयर बना, मतलब एक पेयर का बनेगा 5, दूसरे पेयर का एक 5, मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 25, मतलब 625 किसका स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके क्वेश्चंस, आपको ये देखना है और करके मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं विच आर द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। जैसे 144, अगर 144 की बात करूं, सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। सबसे पहले हम देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। दो दो के पेयर बन रहे हैं, एक 2 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना और एक 3 का पेयर बना, मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, एक 2 का पेयर बना, मतलब इसमें से एक 2 निकला, एक 2 का पेयर बना, मतलब इसमें से भी एक 2 निकला, एक 3 का पेयर निकला, इसमें से भी क्या हुआ, एक 3 निकला, 2 2 जा 4, 4 3 जा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 12 का है। अब हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जो 12 का है, ये 12 क्या ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर नहीं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको लोगों को K1 K2 K3 और K4 भी सेम ऐसा कैसा है, उसमें इवन नंबर के बारे में पूछा गया, तो वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में K5 आप लोगों को ट्रू फॉल्स है, उसमें आपको बताना है द स्क्वायर ऑफ 7 इज 36, क्या 7 का स्क्वायर 36 होता है, तो फॉल्स होता है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, उनमें पूछा गया है कि अगर मैं किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करता हूं तो क्या वो ऑड नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 का स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा, 9 ऑब्वियसली ऑड नंबर है। अगर मैं 5 का करता हूं तो आता है 25 ऑड नंबर है। 7 का करता हूं तो 49, मतलब आप किसी भी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर ही आएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा गया है 154 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आप लोगों को करना है, जिसे निकाला है तो आप लोगों को इसे फैक्टर करके देखने हैं क्या 154 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर हो सकता है तो ट्रू और नहीं हो सकता है तो फॉल्स। उसके बाद 1296 का परफेक्ट स्क्वायर बताना है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। यही मेथड से आपको बताया गया, दो के पेयर बना के आपको निकालना और बताना है। उसके बाद में बोला है द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप कहीं से भी सर्च करें, कैसे भी करके पता करके बताएं मुझे कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। 2 डिजिट का मतलब 10 से लेके 99, 10 to 99 तक, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप लोग कैसे करोगे उसको, 99 से स्टार्ट करना, सबसे बड़े की बात करिए तो 99 से स्टार्ट करना। क्या 99 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या किसी 97, ऐसे करके मुझे बताना है कि सबसे बड़ा 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है।
उसके बाद में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर सेम एज, अब इसमें तो बहुत बड़ा रहेगा आपको, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको 100 से स्टार्ट करना है, ठीक है। उधर में जाते हो 100 से स्टार्ट कीजिए, 101, 102, 103, 104, ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? नहीं होते, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग कहां से होगी? 100 से, 100 से होता है ना। 100 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर? 10 का। चलिए मैंने खुद बता दिया आप लोगों को कि जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा छोटा बोला है ना, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का होता है आप लोगों का 100, जो कि किसका स्क्वायर है? 10 का। उसके बाद में S1 आप लोग ओमिट कर दीजिएगा। S2 में आप लोगों के लिए टेबल दी हुई है, ये आप लोगों को फिल करनी है। इसमें बोला गया है सबसे पहले 89 का स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकालने के बाद में उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9, और उसने बोला जो स्क्वायर आने पर वैल्यू होगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो ये आप लोगों को फिल करनी है। समझ में आ चुका है? पहले हमको उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, मतलब 89 का मल्टीप्लाई 89 में करना है, फिर उसके बाद में 89 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 9, और फिर उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी वो यहाँ पर लिखना है। तो आपको S2 भी आपको सॉल्व करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय रिटर्न इन द नंबर जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ 10, 110, 220, 100, इनके हमको ये बताने हैं कि इनका जो स्क्वायर करते हैं उसमें कितने जीरोस आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस लिखा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इनके परफेक्ट स्क्वायर में, हमको ये बताना है। बाकी S4, S5 ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक आपके लिए होमवर्क है, इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आपको बीच में टाइम मिलेगा तो आपको पूरा कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे वापस से क्वेश्चंस वगैरह पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन वाली ही है। बट एक चीज आप लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो भी आप अगर घर पर कर रहे हैं तो वहां पर घर पर कोई भी मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं करेगा। क्यों? आप मुझे बताने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए, अपने आप को क्वेश्चन को सही बताने के लिए आज आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन जब आपके एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, फिर आपके पास में ये चीजें नहीं होंगी, तब आपको यहाँ पर ये दिक्कतें होंगी और आप तब वहां पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईमानदारी से कीजिए, अच्छे से करिए और क्वेश्चन का आंसर सही लेके आइए, ठीक है। अच्छे से आप फेस्टिवल सब आना स्टार्ट हो गए हैं, राखी आप एंजॉय कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप फेस्टिवल के चक्कर में आप पढ़ाई भी यहाँ पर बंद कर दें, ठीक है। जैसा भी जब भी टाइम मिले आप पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक। थैंक यू।